हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है उत्तर प्रदेश के इस चुनावी वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और खास जिले आजमगढ़ के बारे में। आजमगढ़ में टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 सीटों के बारे में हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2022 के चुनाव में आजमगढ़ से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पर आप आखिर तक जरूर बने रहेंगे। आजमगढ़ की इन 10 सीटों के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। वैसे तो हम देखें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे खास जिला है। यहाँ से अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आजमगढ़ की कुछ सीटों पर बसपा का भी सिक्का चलता है। 2017 के चुनाव में हमने देखा है कई सीटों पर बसपा के उम्मीदवार भी यहाँ से जीते। आजमगढ़ की एक सीट मुबारकपुर सीट की मैं बात करूं तो यहाँ से 2007 से लेकर अब तक शाह आलम यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अलावा हम देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने थे, जबकि 2019 में अखिलेश यादव। तो इन 10 सीटों के बारे में जानेंगे, विधानसभा सीटों के बारे में कि 10 सीटें 2022 में किस प्रकार आंकड़े दिखाएगी। 10 सीटों की बात करूं तो 10 सीटों में से अतरौलिया है, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज और मेनगर है। इन सीटों के बारे में हम जानेंगे कि 2022 में किस पार्टी के खाते में जाएगी। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। सबसे पहले हम 17 का रिकॉर्ड देखेंगे। क्या दोस्तों, मौजूद वक्त में इन सीटों पर किस पार्टी की विधायक है। अगर हम 17 का रिकॉर्ड देखें, पहली सीट अतरौलिया की हम बात करें तो संग्राम यादव जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से जीते थे। इसके अलावा अगर हम गोपालपुर की बात करें तो हफीज अहमद है जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। सगड़ी की बात करूँ तो बंदाना सिंह है जो कि बीएसपी के हैं। इसके अलावा मुबारकपुर सीट की बात करूँ तो शाह आलम, क्या दोस्तों ये बीएसपी के हैं। ये पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार यहाँ से बीएसपी के लिए सीट जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा आजमगढ़ की मेन सीट की बात करूँ तो दुर्गा प्रसाद यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा निजामाबाद से अलबाड़ी, क्या दोस्तों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक है। फूलपुर पवई की बात करूँ तो यहाँ से 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार अरुण कुमार यादव जीते। क्या दोस्तों, आजमगढ़ से एक ही सीट बीजेपी को मिली थी और बीएसपी कैंडिडेट को उन्होंने हराकर यहाँ से सीट जीती। इसके अलावा दीदारगंज की हम बात करें तो सुखदेव राजभर यहाँ से जीते थे जो कि बीएसपी की तरफ से थे। इसके अलावा लालगंज की बात करो तो आजाद अली जीते बीएसपी की तरफ से। इसके अलावा मेनगर की बात करो कल्पनाथ पवार जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। यानी कि 17 का रिकॉर्ड हम आजमगढ़ से देखें तो 6 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें बीएसपी, 1 सीट बीजेपी। यानी कि आजमगढ़ में बीजेपी का कोई खास दबदबा नहीं है। एसपी समाजवादी पार्टी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन 17 के चुनाव में कुछ सीटों पर बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन हमें दिखाया है। तो दोस्तों, आजमगढ़ का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें 2012 के विधानसभा चुनाव का, तो अतरौलिया से संग्राम यादव जीते थे जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। इसके अलावा गोपालपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, वसीम अहमद जीते। सगड़ी की बात करूँ तो अभय नारायण जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते। केवल एक ही सीट बीएसपी को यहाँ से मिली थी 2012 के विधानसभा चुनाव में, वो है मुबारकपुर। क्या दोस्तों, यहाँ शाह आलम जीते थे। आपको बता दूं कि 2007 में भी वो यहाँ से विधायक चुने थे और 2017 में भी। इसके अलावा आजमगढ़ की मेन सीट की बात करूँ तो दुर्गा प्रसाद यादव यहाँ से जीते, 2017 में भी यहाँ से जीते। इसके अलावा निजामाबाद की सीट की बात करूँ तो अलामबाड़ी यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते, जबकि फूलपुर पवई की बात करूँ तो श्याम बहादुर सिंह यादव यहाँ से जीतने में कामयाब रहे थे। दरियागंज की बात करूँ तो अदिल शेख यहाँ से जीते समाजवादी पार्टी की तरफ से। लालगंज की जो सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, बेचाई यहाँ से जीते। जबकि मेनगर की बात करूँ तो वो भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, परजी लाल सोनकर यहाँ से विधायक चुने थे। यानी कि 2012 की मैं बात करूँ तो 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 2017 में 6 सीटें रही थी। ओवरऑल हम देखें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा भी अगर हम आजमगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीतने में कामयाब रहे थे। मुलायम सिंह यादव को यहाँ से 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,40,306 वोट मिले थे। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि 2019 में अखिलेश यादव यहाँ से जीते थे। अखिलेश यादव को यहाँ से 6,21,578 वोट मिले थे। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को उन्होंने हराया था लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से। तो आपको बता दूं कि बीजेपी कैंडिडेट निरहुआ को यहाँ से 3,61,704 ही वोट मिले थे, जबकि अखिलेश यादव को यहाँ से 6,21,578 वोट मिले। क्या दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की देखो तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतते आ रही है। आजमगढ़ का रिकॉर्ड 2022 में क्या रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या एक बार फिर से यहाँ से अच्छी खासी सीटें जीत पाएगी, उनके बारे में जानेंगे कि 10 सीटों में से कितनी सीटें रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आजमगढ़ की इन 10 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में।
हम देखें तो समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पिछले मुकाबले उन्हें ज़्यादा सीटें आराम से यहाँ से मिल जाएगी। अगर आजमगढ़ की 10 सीटों की बात को तो हमारे हिसाब से पिछले जो रिकॉर्ड किया रहा है उसके हिसाब से हम देखें तो समाजवादी पार्टी यहाँ से 6 से 8 सीटें निकाल सकती हैं 10 में से। क्या दोस्तों, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को जाएगी क्योंकि आजमगढ़ उनका गढ़ भी माना जाता है और अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे वोटों से जीते भी हैं। समाजवादी पार्टी 6 से 8 सीटें तो रह सकती है, हमारा अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी की बात करूं यानी कि मायावती पार्टी, उनके खाते में 3 से 4 सीटें रह सकती हैं। क्या दोस्तों, 17 के चुनाव में आजमगढ़ से बीएसपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इस गढ़ में समाजवादी पार्टी को अच्छी टक्कर दी। इसके अलावा बीजेपी का कोई खास सिक्का यहाँ नहीं चलेगा, बीजेपी को 0 से 1 सीट रह सकती है। क्या दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से कोई खास सीट नहीं मिलेगी। 2017 में मोदी लहर होने के बावजूद भी आजमगढ़ से बीजेपी एक ही सीट निकाल पाई थी। इसके अलावा आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आजमगढ़ की जो सीटें हैं वो चुनौतीपूर्ण होगी। हम ओवरऑल देखें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी 6 से 8 सीटें निकालेगी, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी होने जा रही है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से बीएसपी यहाँ से कितनी सीटें जीतेगी 10 में से, समाजवादी पार्टी कितनी जीतेगी। क्योंकि पिछले रिकॉर्ड हमने देखे जिनमें से समाजवादी पार्टी हावी होती नजर आ रही है, लेकिन 2017 के चुनाव में कई सीटों पर बीएसपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट की बात को तो पिछले 15 सालों से बीएसपी की कैंडिडेट लगातार वहां से जीतते आ रही हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस जिले पर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अब तक नहीं किया लाइक और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिएगा।